सामान्यतया ध्यान के दो अर्थ, एक है अपने फोकस को, अपनी चेतना को एक जगह केंद्रित करना, इस अर्थ में लेते हैं। बचपन से जो हम सुनते आए हैं, ध्यान से पढ़ो, तो उसका तात्पर्य है अपनी चेतना को एक जगह फोकस कर। ठीक है। और जब हम छोटे बच्चों को कहते हैं, बचपन से चलते हैं, जब हम छोटे बच्चों को कहते हैं कि ध्यान से रास्ता क्रॉस कर, रास्ता पार करना, रास्ते पर चलेंगे तो ध्यान से चलना। वहां ध्यान का अर्थ एक जगह केंद्रित होना नहीं है, वहां पर ध्यान का अर्थ भी केंद्रित होना। मतलब कि बाएं भी देखना है, दाएं भी देखना है, आगे भी देखना है, हॉर्न भी सुनना है ना, सबके प्रति जागरूक रहना, आसपास की घटनाओं के प्रति। यहाँ दो एकदम विपरीत अर्थ हो गए ध्यान। ठीक है। तो उद्देश्य क्या है इन दोनों में? पहले में उद्देश्य है कि जो कुछ भी करो पूरे फोकस के साथ करो, 100% अवेयर होकर के करो, अपनी अवेयरनेस को अपने उद्देश्य के साथ जोड़ो। उद्देश्य क्या है? जो तुम पढ़ो उसको पूरी तरह से आत्मसात करना। और इसके लिए क्या करना? अपनी पूरी जागरूकता के साथ, पूरे होश के साथ उस उद्देश्य की पूर्ति। लेकिन जिस प्रक्रिया से हम इस चीज को कर रहे हैं, उस प्रक्रिया का नाम है कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रचित्तता। ठीक है। होश को एक जगह केंद्रित करना, प्रक्रिया है एकाग्रचित्तता। ठीक। दूसरी स्थिति में क्या है कि सुरक्षित रास्ता पार करना है, कहीं पहुंचना है, रास्ते में बहुत आवाजाही है, बहुत सारे खतरे हैं, उन सब के प्रति जागरूक होना है। जागरूकता सभी विषयों के प्रति, जिन किसी भी चीज से आपका इंटरेक्शन होता है, आपका आमना सामना होता है, उन घटनाओं के प्रति खूब खूब जागरूक होना, एक एक स्पंदन को जानना, समझना, और अपने लिए जो उपयोगी चीजें हैं उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। यहाँ पर जागरूकता, अवेयरनेस, सभी चीजें जो आसपास घटित हो रही है उन चीजों को तुम्हारे नोटिस पे रखना। यहाँ पर ध्यान का क्या अर्थ है? खूब खूब जागरूक होना है और स्वयं को सुरक्षित रखना, उद्देश्य यही है। प्रक्रिया क्या है? खूब खूब संवेदनशील होना है, अपने समस्त इंद्रियों के प्रति जागरूक रहना। यहाँ ध्यान कर जागरूकता, संवेदनाओं के प्रति जागरूकता, घटनाओं के प्रति जागरूकता, दोनों ही बातें सही। लेकिन एक चीज बड़ा कॉमन है इसमें, जागरूकता। जागरूकता एक में एक जगह केंद्रित है, जागरूकता एक में समस्त चारों दिशाओं में विकिरणित हो रही है, सब तरफ जागरूक है। पहले वाले ध्यान में एक तरफ जागरूकता प्रवाहित हो रही है, दूसरे भाषा में जो जागरूकता चारों तरफ प्रवाहित हो रही है। आपकी चेतना चारों तरफ प्रवाहित हो रही है, चारों तरह के स्टिमुलेशन को बोल रहे हैं। तो फिर एक परिभाषा ध्यान की यह भी हो सकती है, ध्यान जागरूकता। ठीक है। ध्यान जागरूकता। अब अलग अलग प्रक्रियाओं के अनुसार अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। ठीक है। तो एक प्रक्रिया है एक बिंदु पर ध्यान देना, एक बिंदु पर केंद्रित करना है, तो वह बिंदु ध्यान हो सकता है। एकाग्रचित्तता की प्रक्रियाएं। ठीक है। बिंदु ध्यान आप सुने होंगे, सूर्य पर ध्यान देना। तो इसको योग की भाषा में त्राटक कहा गया है। त्राटक का मतलब एक जगह टकटकी लगा करके देखना। ठीक। तो पतंजलि के अनुसार ध्यान को अगर हम बांटेंगे प्रक्रियाओं में, तो एक धारणा है, एक ध्यान है, दूसरी समाधि। तो पतंजलि के दृष्टिकोण से धारणा ध्यान नहीं है,
पतंजलि के दृष्टिकोण से समाधि ध्यान नहीं, पतंजलि के दृष्टिकोण से धारणा ध्यान की भूमिका है और समाधि ध्यान की परिणति। ठीक है, तो पतंजलि के दृष्टिकोण से ध्यान क्या है? पतंजलि के दृष्टिकोण से ध्यान जागरूकता, शुद्ध जागरूकता में आपका कर्म लीन हो जाता है, क्या कर रहे होते या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। जैसे किसी ने कहा कि कुछ ना करना ध्यान, सामान्यतः हम सोचते ध्यान हम कैसे करें। जब हम पूछते हैं कैसे करें तो आप किसी प्रकार से कुछ करने की बात कर रहे हैं। तो जब तक कुछ करने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तब तक वह ध्यान की सिर्फ प्रक्रियाएं हैं, वह ध्यान नहीं है। जैसे छत पर हम कैसे चढ़े जाएं, तो आप सीढ़ियों की बात करेंगे ना कि छत की बात करेंगे। तो सीढ़ी छत नहीं है। जैसे ही आप छत पर पहुंचते हैं सीढ़ी से आप अलग हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ न करना ध्यान है, तो कुछ भी करना ध्यान के लिए वह प्रक्रिया मात्र है। और हजार तरह की प्रक्रियाएं हो सकती है। लोग कहेंगे आप योग निद्रा करें, योग लोग कहेंगे कि आप एक्सरसाइज करें फिर शरीर को शिथिल छोड़ दें। लोग कहेंगे आप सुंदर म्यूजिक को सुने। कोई बिंदु को ध्यान दे, कोई प्रकाश को ध्यान दे, कुछ उगते सूरज को ध्यान दे, प्रकृति का रमण करे। हजार तरह की बातें हो सकती है। लेकिन ये सारी क्या है? प्रक्रियाएं। ध्यान में क्या होगा? जब सब कुछ देखते 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 करते करते जब करना पूरा हो जाएगा और जब आप विश्राम कर रहे होंगे सब करने के पश्चात, यहाँ विश्राम भी हम करने की भाषा में कह रहे हैं, विश्राम भी आप कर रहे हैं। तो जब आप कुछ विश्राम कर रहे होंगे अर्थात जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे तो आपके चित्त की एक स्थिति होगी, तो आपके मन की एक स्थिति होगी। सामान्यतः वह स्थिति, अगर विचारों के साथ आप जा रहे हैं, विचारों में भी आप कुछ कुछ कर रहे हैं, तो वह जो कुछ कुछ करना है वह ध्यान नहीं है। जब कुछ भी विचार नहीं चल रहा होगा और आपके होने की एक स्थिति बनेगी भीतर, तो वह जो स्थिति होगी उसे आप ध्यान की स्थिति कह सकते हैं। वहां सिर्फ आप जागरूक होंगे। सामान्यतः आप आंखें बंद भी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर की विचारें चल रही है और हम विचारों को जोड़ते तोड़ते उसमें कहीं और चले जाते हैं, जहां होना होता वहां नहीं होते, जहां हम हैं वहां नहीं होते। तो किसी ने कहा था कि जहां पर आप हैं वहां 100% होना ध्यान, अर्थात आप मन से कर्म से आप वहीं पर है जहां पर आप हैं। तो वह ध्यान, वह ध्यान की स्थिति है। तो जो कुछ भी आपने बातें की है कि ध्यान यह है ध्यान वह है, सबने इशारा किया है उस स्थिति के लिए। लेकिन उस स्थिति को स्पष्ट रूप से कहना जरा मुश्किल है। सीधे सीधे कह दें कि यह ध्यान। ध्यान के हजार दरवाजे हो सकते हैं लेकिन ध्यान में होना उसको शब्दों से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शब्दों से जब भी कहेंगे तो आकार को कहेंगे। जब आप कोई चीज को पकड़ेंगे तो वो पकड़ में आने वाली चीज होनी चाहिए, कोई शब्दों में घेरा जाने वाला चीज होना चाहिए। अगर वो शब्दों में नहीं घेरा जा सकता तो शब्दों का सहारा लेते हैं लेकिन उससे आप उसका परिभाषा नहीं कर सकते, जरा मुश्किल है। तो ध्यान का क्या अर्थ लेंगे? किसी चीज के प्रति जागरूक होना, तो यहाँ किसी चीज के प्रति हो गया। शुद्ध जागरूकता ध्यान, आप ऐसा कह सकते हैं। निर्विचार होना ध्यान,
कुछ न करना ध्यान है। हमारी चेतना किसी और प्रवाहित नहीं हो रही है, स्वयं में स्थित है, वह ध्यान की स्थिति है। बुद्ध की तस्वीर देखते हैं, बुद्ध की मूर्ति देखते हैं, कितना स्थिर है। वो देखने से ऐसे लगता है जैसे कि वह सिर्फ बैठे हुए हैं। अगर उनकी आंखें आधी बंद है आधी खुली है तो ऐसा भी नहीं लगता है कि वह कोई सपना देख रहे हैं भीतर, सिर्फ शांत, कुछ कर नहीं रहे। ओशो ने बहुत सारी प्रक्रियाएं दी ध्यान की, उसमें सक्रिय ध्यान है, खूब डायनामिक मेडिटेशन है, खूब क्योटिक्स, श्वास प्रश्वास की प्रक्रियाएं हैं, रेचन की प्रक्रियाएं हैं, हु करते हैं और फिर 15 मिनट कुछ नहीं करते, स्टॉप, जहां है जैसा है शरीर वहीं रह जाए, फिर इसके बाद 15 मिनट का सेलिब्रेशन। वो सारा उठा पटक जो कर रहे हैं, प्रक्रियाएं कर रहे हैं, वो वह एक उपाय कर रहे हैं कि 15 मिनट जब आप साइलेंस में होंगे तो आपके भीतर एक टोटल साइलेंस उतर जाए, शरीर का सारा हलन चलन शांत हो जाए, विचार शांत हो जाए, एक टोटल साइलेंस भीतर उतर जाए, मौन, कुछ नहीं कर रहा हो, आपका शरीर कुछ ना कर रहा हो, आपका मन कुछ ना कर रहा हो, चुपचाप पड़े रह जाए। जैसे खूब मेहनत करने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है, वैसे ही खूब हलन चलन शरीर में मन पे कर लेने के बाद शरीर और मन थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। एक झलक हमें मिल जाए बिल्कुल शांत होने का, वैसे उनके सारे ध्यान की प्रक्रियाओं में करीब करीब सारे ध्यान की प्रक्रियाओं में खूब हलन चलन है, और 15 मिनट का एक साइलेंस जोन है, ताकि उस मौन में, उस शांति में आपको वो झलक मिल जाए कि आप सिर्फ जागे हुए हैं, जागरूक है, कुछ कर नहीं रहे शरीर के तल पर, कुछ हो नहीं रहा है मन के तल पर, और उस वक्त जो जागरूकता का एहसास है उसका आपको एहसास हो जाए। भाषा में जितनी भी ढंग से बताने की कोशिश की गई है वो किसी न किसी तरफ हमें लेकर के चली जाती है, और उन प्रक्रियाओं को ही हम ध्यान समझ लेते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं नासाग्र दृष्टि ध्यान है, नाक के आगे की को देखना, अग्रभाग को देखना, वहां देखना ध्यान है। अब नाक की अग्र दृष्टि ये है कि नाक की अग्र दृष्टि ये है, कौन सी अग्र दृष्टि, कहां पर दृष्टि लगे, यहां रखे कि यहां रखे। बामा खेपा और वो कौन एक है ना, वो यहाँ पर देखने लगे, इसको ना अग्र दृष्टि, और उनकी आंखें ऐसी, महाअवतार बाबा यहाँ देखने लगे, इस सब लोगों की आंखें ऊपर चढ़ गई ऐसा, उनको उन परंपरा के जितने भी लोग हैं उन लोगों को देखेंगे ना, उनकी आंखें ऐसी चढ़ी हुई है। विवेकानंद कहते नासाग्र मतलब ये राजयोग में है, नासाग्र दृष्टि, इसको देखना, नाक के टिप को ऐसा करके लोग देख रहे हैं, अच्छा इसको देखना ध्यान है। ओशोधारा ने बड़े ही सहज ढंग से कहा है, नासाग्र दृष्टि का मतलब कृष्ण तो ये मान के चल रहे हैं कि आपकी आंखें बंद होगी ही जब आप ध्यान करने जा रहे हैं, नाक के आगे देखना, इधर उधर कुछ नहीं, मतलब आंखें बंद करना, सामने देखना, नाक के आगे देखना, सहज, नाक के आगे क्या दिखेगा, एक निराकार चादर जैसा दिखाई पड़ेगा, एक ब्लैक चादर चारों तरफ फैला हुआ, बस उसे देखते रहना ध्यान, उसका कोई आकार नहीं। सामान्यतः हम जब कल्पना भी करते हैं तो विचारों में चले जाते हैं, कल्पनाओं में चले जाते हैं, अतीत के विचार आ जाते हैं, भविष्य की कल्पनाएं, प्लानिंग्स, वो सब आ जाते हैं। इन अतीत और भविष्य से अगर हमारा मन मुक्त हो जाए
तो जो सामने दिखेगा वो क्या दिखेगा? वर्तमान में कोई विचार चलते हैं क्या? वर्तमान का कोई विचार नहीं होता। विचार अगर चलने लग गया तो वह या तो अतीत का होगा या भविष्य का होगा। वर्तमान में जो कुछ भी होगा उसको आप अनुभूत कर रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे, उसे आप जी रहे होंगे। जैसे गर्म चाय है, गर्म चाय अगर आप पी रहे हैं तो उसको आप अनुभूति कर रहे होंगे, उसका मजा ले रहे होंगे, उसका तकलीफ झेल रहे होंगे, लेकिन उस पर विचार नहीं कर रहे होंगे। हाँ, आप उससे विचार में जा सकते हैं, वर्तमान से छोड़ करके विचार में जा सकते हैं। गर्म चाय कभी 5 साल पहले पिए थे, वो बहुत गर्म था, साथ में मीठा था। मीठा तो हलवाई के दुकान का वो मिठाई भी था, और मिठाई में तो वो रबड़ी थी कि यह था, है ना, कि वो तो दूध से बनता था, और भैंस का दूध बहुत मोटा होता है, और भैंस तो हरियाणा में पाए जाते हैं। और हरियाणा में अभी बगल में पंजाब में अभी इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन में अभी केजरीवाल आया था, केजरीवाल फ्री में देता है, और फ्री में तो हमको सिलेंडर मिलना चाहिए था, है ना। और सिलेंडर तो 15 किलो का होता है, और 15 किलो का तो हमारे यहाँ एक ड्राम पड़ा हुआ है, और उस ड्राम में तेल रखा हुआ है, और तेल तो कुवैत से आता है। इस तरह से विचार चलते रहते, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, है ना? किसी भी एक जगह से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो सारे मास्टर्स ने क्या कहा? ध्यान का मतलब अनुभूति में आइए। अनुभूति मतलब तुम्हारे पास 5 इंद्रियां हैं शरीर में, उन 5 इंद्रियों के प्रति जागरूक रहिए, और जो भी अनुभूति में आ रहा है उसके प्रति आप जागरूक हो जाइए। किस चीज के प्रति जागरूक? जो अनुभूति में आ रही है। जैसे आप आंखें बंद किए हैं, सामने देख रहे हैं, क्या अनुभूति में आ रही है? आपकी एक इंद्रिया क्या है? आंख, जो देख सकती है। देखने के प्रति जागरूक हो जाए। क्या दिख रहा है? एक निराकार दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है। आपका मन चलने लग जाए, विचार करने लग जाए, लेकिन जो भी विचार कर रहा है वो अभी की अनुभूति के प्रति जागरूक कर दीजिए, और धीरे धीरे मन को शांत होने दीजिए। जब विचार आने लग जाते फिर आप मन को ले आइए और सामने देखिए इस निराकार को। देखते 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 विचार आएंगे जाएंगे, फिर आप ठहर जाइए, करे मुझे इस निराकार को देखना। देखते 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 एक खालीपन में आपको जीने की आदत हो जाएगी, और ये खालीपन में जीने की आदत जो है कि आपको ध्यान में गहरे लेकर के जाए, और ये निराकार फिर धीरे धीरे आकाश जैसा अनुभूति होने लग जाए। ये गहराई जैसा, जैसे बाहर का आकाश रात के अंधकार में देख रहे हैं, वैसा आपको भीतर दिखाई पड़ने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा जैसे कि 2-4 कंबल आप ओढ़ लिए हैं, लाइट ऑफ कर लिए हैं, कमरे में एकदम बंद कर लिए, और अंदर अंधेरे में आप देखेंगे, आंख खोल के देखें चाहे आंख बंद करके देखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस वक्त कैसा दिखाई पड़ता है? आंख खुला हो चाहे बंद हो, एक स्पेस, एक खालीपन चारों तरफ। उस स्थिति में होना ध्यान, ध्यान में होना, विश्राम पूर्ण होना। बुद्ध कहते हैं श्वास को ही देखते रहो। क्यों श्वास को देखते रहो? क्योंकि श्वास का आना जाना तुम्हें एक अनुभूति देता है। श्वास का आना जाना, आना जाना देख रहे हो, वो एक प्रक्रिया है, वर्तमान में हो रही वह प्रक्रिया। इन प्रक्रिया के प्रति अगर आप जागरूक रहते हैं तो धीरे धीरे आप वर्तमान में हो जाते हैं, वर्तमान में होंगे तो विचारों से मुक्त हो जाएंगे, भविष्य से मुक्त, अतीत से मुक्त, वर्तमान में होना ध्यान कह सकते हैं। लेकिन श्वास लेते लेते अचानक से फिर कुछ और विचार में आ जाए, फिर और विचार में आ जाए, फिर आप हरियाणा पहुंच गए। तो अलग अलग मास्टर अलग अलग विधियां दिए हैं ध्यान की। तो जब बड़े मास्टर कहते हैं, बड़े बाबा कहते हैं 5 मिनट से 5 घंटे तक या 1 घंटे तक आपको ध्यान करना है, तो वह कह रहे हैं कि 5 मिनट से 1 घंटे तक आपको आंखें बंद करके जागरूक होना है। या अब तो ओशोधारा में और भी अच्छा कर दिया, आंख बंद करने की भी आवश्यकता नहीं है, आंखें खुले रखिए, अपने साथ रहिए और वर्तमान में हो जाइए।
सदगुरु को याद कीजिए, मास्टर्स को याद कीजिए, धन्यवाद दीजिए। 5 मिनट के लिए आप संसार से अलग हो जाइए। संसार से अलग कहने का मतलब अपने रोजमर्रा की एक्टिविटी वाली जिंदगी से अलग हो जाइए, बस खाली होके बैठ जाइए। आप सिर्फ घोषणा ही करिए ना कि मुझे 5 मिनट के लिए ध्यान में जाना है, फिर देखिए 1000 तरह के जरूरी काम आपको याद पड़ने लग जाएंगे। या कर लेते हैं, वह कर लेते हैं। हालांकि आप आधे घंटे से आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, तब सब ठीक चल रहा था। जैसे ही कह देते हैं कि अब मुझे 5 मिनट के लिए ध्यान करना है, बस सारे जरूरी काम आपको याद पड़ जाएंगे। इसको कर लेते उसके बाद करेंगे, इसको कर लेते उसके बाद करेंगे, इसको कर लेते उसके बाद करेंगे। जैसे आप सुबह से शाम तक पूरे देश की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर में थी। आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे। अगर आप ध्यान नहीं कर रहे तो सच में जानिए आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे। इसलिए घोषणा करके आधा घंटा ध्यान कीजिए, तब पता चलेगा कि आप कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। इसीलिए बाबा जी और कम कर दिए। पहले तो 1.5 घंटे का देते थे, तो देखो कितना मैंने वो मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं वो सीधा सीधा। 5 मिनट करो, आप देख रहे हैं। इससे बड़ा हंटर और क्या मारा जा सकता है कि वो हमसे इतना करिए 5 मिनट ध्यान करो। जैसे यूक्रेन का युद्ध मेरे सिर पर चल रहा है। 1 घंटा तो ध्यान करना ही चाहिए। हाँ, 5 मिनट ध्यान उनके लिए है जो 24 घंटा सुमिरन करते हैं। उनके लिए कि थोड़ा सा टेस्ट बदलने के लिए 5 मिनट का ध्यान करें। ठीक है, ध्यान का चीजें हमको लगता है कि क्लियर हो गई होगी। किसी भी इंद्रियों के प्रति जो जागरूकता अगर आप लेते हैं, आप जैसे है ना, अंतर मौन एक ध्यान की प्रक्रिया है। बिहार स्कूल ऑफ योगा में ये अक्सर कराते हैं कि जो भी ध्वनि सुनाई पड़ रही है उसको सुनो। पंखे की आवाज है, चिड़ियों की आवाज है, ट्रैफिक की आवाज है, कोई भी आवाज दूर दराज, चारों तरफ का ध्यान। ध्वनियों को सुनते 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 सुनते, स्थूल ध्वनि से सूक्ष्म ध्वनि को सुनते सुनते मन एकदम शांत होने लगता है। और भीतर एक नाद गूंज रहा है, वह नाद आपको सुनाई पड़ने लग जाता है। हालांकि इशारा तो वही है कि आप भीतर नाद को पकड़ लें, छू लें, जो भीतर नाद चल रहा है। लेकिन पकड़ाता नहीं है। अगर गुरु ने आपको नाद दीक्षा नहीं दिया है तो वह नाद नहीं पकड़ाएगा। अगर पकड़ाएगा भी तो भरोसा नहीं होगा कि यही। इसलिए पूरा गुरु को पकड़िए, ओशोधारा का प्रोग्राम कीजिए जो लोग नहीं किए हैं, है ना। और नाद को पकड़ ले, सीख ले। तब क्या आसान हो जाता है, नाद को सुनते 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 ध्यान लग जाता है। और फिर जब ध्यान लग जाता है तो फिर आपको फिक्र नहीं करनी है समाधि की। समाधि घटित होती है, वो प्रसाद। ध्यान में जाने तक का आपका प्रयास है। ध्यान में आप फ्लोट कीजिए। ध्यान में फ्लोट करने का मतलब है कि आप सागर के ऊपर में आप फ्लोट कर रहे हैं। कभी तल के ऊपर, कभी तल के नीचे, सागर के लहरों में आपका शरीर खेल रहा है। और होते होते जिस दिन आप निष्प्रयास हो जाते हैं और अचानक से आप पाते हैं कि आप जो भीतर टप से डुबकी खा गए, वह समाधि होगी। इस वक्त आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और फिर आप जो है कि किसी बात से फिर आप ऊपर उठ जाएंगे। फिर आप ऊपर नीचे होने लग जाएगी आपका चित्त। तो फिर आप ध्यान की स्थिति में चले आए, जहां थोड़े बहुत विचार लहरों की तरह चल रही है और तल पर आप फ्लोट कर रहे हो। फिर ऐसा होते होते फिर एक क्षण आएगा कि फिर आप गायब हो गए, फिर आपकी समाधि लग गई। तो समाधि प्रसाद है, आप चाह करके नहीं आप भीतर जा सकते। वह किसी क्षण भीतर चला जाएगा, और कितने क्षण तक रहेगा वह आपके कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं होगा। कि आप 2 मिनट रहे कि 5 सेकंड रहे कि आप आधा घंटा रहे, ये नहीं पता रहेगा, है ना। वो पता नहीं चलेगा। वो आपके मेमोरी से, आपकी स्मृति से गायब रहेगा वो ड्यूरेशन। वो ड्यूरेशन पकड़ में नहीं आए, क्योंकि वहां कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है। आपको पता भी तो तब चलेगा जब उस परिवर्तन के प्रति आप जागरूक होंगे। जहां कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वहां शून्य है। तो शून्य का क्या अनुभव है? शून्य का कोई अनुभव नहीं है। शून्य सारे अनुभवों के पार।
तो ध्यान आपको करना है, समाधि आपको करना नहीं है, वो घटित होगा। और ध्यान करने वाले लोगों के साथ में 100% समाधि घटित होती है, लेकिन उन्हें घटित होता है ये बात उनको बताई नहीं जाती। लेकिन ध्यान करते हैं अगर, तो उनका शक्ल बता देता है कि ये उनको समाधि घटित होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ध्यान करता हुआ समाधि घटित न होती, ये हो नहीं सकता। लेकिन लगातार ध्यान करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, है ना, ध्यान में जाते रहेंगे, या सही भाषा का इस्तेमाल करें तो ध्यान में आप होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, है ना, तो आपका मन, आपका होने का ढंग, इवन आपका शरीर भी जो है धीरे 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 बदलता चला जाएगा। एक अपूर्व शांति आपके जीवन में आने लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि अचानक से चीजें बदल जाएगा, ब्लैक है तो व्हाइट हो जाएगा, धीरे धीरे वो ग्रे होता रहेगा, ग्रे होते 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 व्हाइटिश होने लग जाएगा। और यही यात्रा है। हम सब ना तो व्हाइट है ना ब्लैक, हम लोग ग्रे है, सब ग्रे है, बीच में कहीं है। जहां भी आप रहेंगे आपसे कुछ व्हाइट लोग रहेंगे, कुछ संत आपके आगे रहेंगे, वो आपके लिए प्रेरणा रहेंगे। इसलिए रोजाना ध्यान करें, रोजाना ध्यान करें, एक भी दिन मिस होने ना दें। ठीक है, आंख बंद करके, चाहे आंख खुला हो करके, कुछ गीत सुन करके, कुछ भजन सुन करके, काम करते करते ध्यान पूर्ण रहे, गीत गुनगुनाते रहे, एंजॉय करें लाइफ।